दिल्ली की लक्ष्मी योजना, दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को 2500 देने का वादा किया जा रहा है। 1 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए आज से सरकार ने इस योजना की शुरुआत जो है वो कर दी है। तो आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा, आप कैसे इस योजना से जुड़ सकती हैं, इस तमाम चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अभी फॉर्म भरने से लेकर और पहली किश्त पाने तक कोई भी गलती आपसे ना हो। हर गलती जो हो सकती है, संभावना है, उसको मैं पहले आपको बता दूंगा। वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे कि आप बच सके और आपको पहली किश्त सफलतापूर्वक मिल सके। तो देखिए कई सारे सवाल हमारी जितनी भी बहनें हैं उन्होंने कमेंट किया। सबसे ज्यादा तो इनकम सर्टिफिकेट को लेकर हुआ, सबसे ज्यादा तो कह लीजिए कि राशन कार्ड को लेकर हुआ। कई महिलाओं ने कमेंट किया कि क्या हमारे पास राशन कार्ड नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकती हैं। आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर भी ठीक है, उसके लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा, अपना या पति का, किसी के भी नाम हो सकता है। ठीक है, बस कोशिश करिएगा 2.5 लाख से कम का हो, 2,30,000, 2,20,000, 2 लाख, इतना ही आप का इनकम सर्टिफिकेट में इनकम जो है वो दिख रही हो। ठीक है, ये कोशिश करिएगा। 2.5 लाख की लिमिट जो है वो सरकार ने तय कर रखी है कि 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको विधवा पेंशन मिलती है या फिर कोई और सरकारी पेंशन मिलती है तो आप इसका योजना का लाभ नहीं ले सकती, और सरकारी नौकरी है अगर आपकी तो भी आप इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। अब कौन लाभ ले सकती है वो सब आपको बता देते हैं। अगर आप दिल्ली में दिल्ली की निवासी और पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रही हैं तो स्वागत है, आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा 10 साल से आप दिल्ली में रह रही हैं, इसका प्रूफ भी आपके पास होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। अब वो प्रूफ के तौर पर क्या लग सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या लग सकता है कि आप दिल्ली में रहती हैं। वो कागज जिसमें आपका दिल्ली का एड्रेस लिखा हो, 10 साल पुराना कोई सरकारी दस्तावेज। ठीक, वो 10 साल पुराना कुछ भी हो सकता है आपके पास। अगर आप चाहें तो पुराना बिजली का बिल निकलवा लीजिए, है ना, विभाग से, या फिर आप पुराना नल का बिल निकलवा लीजिए विभाग से, या फिर आप कह लीजिए कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास हो जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली का बना हो, जो कि आज से 10 साल पहले का बना हो। समझ रहे हैं, मतलब कि अगर अभी नया हो गया है आपका वोटर आईडी कार्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यू कर लिया है, नया बन गया है, पुराना वाला नहीं है। लेकिन आपकी एंट्री जो पहला आपका कह लीजिए कि रजिस्ट्रेशन वोटर आईडी कार्ड के रूप में हुई हो, वो दिल्ली में 10 साल पहले या उससे और पहले की हुई हो। समझ गई, यानी कि पहला आपका जो वोटर आईडी कार्ड बना वो आज से 10 साल पहले का बना हो सकता है 15 साल पहले, 20 साल पहले। 10 साल जो है वो कम से कम है। अगर मान लीजिए 9 साल है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। आधार कार्ड अगर आपका है तो उससे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये है 10 साल वाला मामला, ये दर्शाने वाला कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं। अब आ जाते हैं सबसे जरूरी चीज, आपराधिक केस। आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। इवन अभी जो हमें खबर मिल रही है सूत्रों से, हालांकि इसके सच होने के चांसेस जो है वो 50-50% है, लेकिन अगर ये सच है तो फिर आपके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो ये कि सिर्फ आप पर नहीं, आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई आपराधिक केस चल रहा है, चोरी, छिनैती, लूटपाट या हत्या, मारपीट, कुछ भी इस प्रकार की आपने करी है और आपके ऊपर केस चल रहा है और आप जमानत पर बाहर हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। तो देखिए सीधे सीधे तो कह लीजिए कि यहां भी बहुत सारी महिलाओं का पत्ता जो है वो कट जाएगा। ठीक है, ये कुछ जरूरी चीजें हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमारी महिलाओं ने एक सवाल और पूछा, इनकम सर्टिफिकेट किसका बनना चाहिए। अगर हमारे पास राशन कार्ड है तो क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है? बिल्कुल नहीं बनवाना है। आपका राशन कार्ड ही आपका सबूत है कि आपकी आय जो है वो कम है, इसीलिए आप
राशन जो है वो सरकार से ले रही है। तो इस चीज को लेकर आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट उनको बनवाना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब राशन कार्ड नहीं है और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है, तो फिर क्या किसका बनना चाहिए? महिला का बनना चाहिए, वो नौकरी कर रही है या फिर नहीं नौकरी कर रही, हाउस वाइफ है, क्या उनका बनना चाहिए या उनके पति का बनना चाहिए? देखिए, घर का जो भी मुखिया है उनका चल जाएगा, या फिर अगर आप खुद का बनवाना चाहिए तो भी चल जाएगा। लेकिन सीधा सा हिसाब है कि पूरे परिवार की जो आमदनी है वो 2.5 लाख से कम की होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपके पति का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, और आप का जो भी सरकारी कागज है, आपके पहचान पत्र, उसमें आपके नाम के नीचे आपके पति का नाम मेंशन है। मान लीजिए आपका नाम है सुधा, आपके पति का नाम है राकेश, तो आपके वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम सुधा और आपके पति का नाम राकेश लिखा हुआ है, और राकेश जी का ही अगर इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो सीधे सीधे ही आपके रिश्ते में जो पति हैं वो कहलाए, तो फिर परिवार की इनकम वही काउंट हो जाती है। तो फिर सीधा सा हिसाब है कि आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र अगर आपके पति का बना है तो उससे काम चल जाएगा। बहुत सारी हमारी महिलाएं जो है वो एक कमेंट और कर रही हैं, पूछ रही हैं हमसे कि अगर उनके पति का बहुत पहले का इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ है, क्या वो चल जाएगा? एक चीज आपको बता दें कि अक्सर देखिए सबकी आमदनी एक सी होती नहीं है। आमदनी में इजाफा, बढ़ोतरी और कह लीजिए कि कटौती दोनों होती रहती है। आपके पति जो आज से 10 साल पहले कमा रहे होंगे उतना आज नहीं कमा रहे होंगे, उससे ज्यादा ही कमा रहे होंगे, है ना। तो इसलिए समय समय पर इसे रिन्यू कराना पड़ता है आय प्रमाण पत्र। तो इसलिए अगर 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो एक बार उस जगह पर जाकर जहां CSC सेंटर है जहां ये फॉर्म भरा जाएगा, उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि भाई आज से इतने साल पुराना हमारा आय प्रमाण पत्र है, क्या वो चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। मोस्टली ये है कि फ्रेश होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकती हैं। अब जरूरी चीज कुछ महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई इनकम सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन रिजेक्ट हो जा रहा है और परेशानी हो रही है। तो देखिए सरकार अब 1 तारीख से जब इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, रिजेक्ट हो जा रहा है, तो फिर सरकार की तरफ से इसका भी कोई सोल्यूशन जो है वो 1-2 दिन में दिया जाएगा। तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रयास तो करते ही रहिए, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए कि सरकार अगर कोई दूसरा ऑप्शन दे देगी तो उसकी जानकारी यहां मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। सबसे जरूरी चीज, ऑनलाइन फॉर्म खुद नहीं भरना है, नजदीकी CSC सेंटर या फिर सरकार के द्वारा बनाए गए कैंप में जाकर ही आपको अपनी जो जानकारी है वो देनी है। और 2-3-4 चीजें जो है वो जरूरी है। हो सकता है जब आप वहां फॉर्म भरने जाएं तो आपकी फोटो, जिस महिला को इसका लाभ लेना है उसकी फोटो लगे, महिला का बैंक अकाउंट लगना चाहिए जो उसके खुद के नाम पर हो, और आधार कार्ड से वो बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उस महिला के पास ये प्रूफ हो कि वो दिल्ली में पिछले 10 साल या उससे पहले से रह रही है, दिल्ली की निवासी है, ये प्रूफ होना चाहिए। और बाकी पहचान पत्र तो होना ही चाहिए। बाकी कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पाने तक हर समस्या का समाधान आपको यहां मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।